नमस्कार, मैं विवेकानंद। हम इतिहास को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। भारतीय इतिहास को पढ़ेंगे। तो आज इसका सबसे पहला जो टॉपिक है वो है भारतीय इतिहास लेखन की पद्धति या परंपरा। अक्सर क्या है कि किस प्रकार से भारत का इतिहास लिखा गया, कब से प्रारंभ हुआ। प्राचीन समय से इतिहास हमारे पास ग्रंथों के रूप में उपलब्ध है, लेकिन संपूर्ण देश का जो इतिहास है वो एक साथ लिखना जो प्रारंभ किया था वो अंग्रेजों ने किया था। लेकिन इसमें भी अंग्रेजों का अपना हित था। तो सबसे पहला जो ये साम्राज्यवादी इतिहासकार, किन किन लोगों ने भारत का इतिहास लिखना शुरू किया, तो ये है साम्राज्यवादी इतिहासकार। तो साम्राज्यवादी इतिहासकार जो हैं, इन्होंने जब इतिहास लिखना प्रारंभ किया तो कैसे लिखा? राज करने के हेतु से, क्योंकि खुद का स्वार्थ था कि हमको राज करना है। तो इस एक जो हमारी शिक्षा पद्धति थी उसको विकृत करना भी था। भारतीय इतिहास को कुछ ऐसा भी है भी दिखाना था कि अंग्रेज जो हैं वो सबसे आगे हैं और भारतीय लोग जो हैं बड़े पिछड़े हैं, बड़े शोषित हैं, इनकी अपनी कोई संस्कृति सभ्यता नहीं है। इस प्रकार से मतलब राज करने के हिसाब से ये दिखाना चाहिए था कि हम जो हैं, अंग्रेज जो हैं वो सबसे बेहतर हैं, सबसे अच्छे नस्ल के लोग हैं। तो ऐसा दिखाना प्रारंभ किया उन्होंने। ऐसा इस हेतु से इतिहास लिखना प्रारंभ किया। सन 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना होती है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, उसकी स्थापना होती है। और सबसे पहले जो जोन्स विलियम थे, सर जोन्स विलियम, तो उन्होंने इसकी स्थापना की थी। वो मतलब उसमें प्रमुख थे। तो जोन्स विलियम जो थे उन्होंने संस्कृत के काफी ग्रंथों का अध्ययन किया था, ऐसा कहते हैं, बहुत सारी चीजों का अध्ययन किया था। तो अगर देखेंगे जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, की स्थापना होती है 1784 में। इसका लक्ष्य क्या था? इसका लक्ष्य था कि भारतीय ग्रंथों को उन सब का अध्ययन करके इतिहास लिखना, ये सब चीजें। अब इसका जो था उसका नाम था, जो इस संस्था का मुखिया था जिसने उसकी स्थापना भी की थी, इसका नाम था जोन्स विलियम। किसने की थी? जोन्स विलियम। ये विलियम कह सकते हैं इसको। तो इसने इसकी स्थापना की। अब ऐसा कहते हैं कि ये जो था, ये एक क्या था? जर्मन विद्वान था। इसने क्या किया? इसको ना संस्कृत इत्यादि का बहुत ज्ञान था, संस्कृत इत्यादि का अध्ययन किया था, संस्कृत का अध्ययन। अब इस जोन्स विलियम ने भारतीय ग्रंथों को ट्रांसलेट करना शुरू किया। लेकिन इसका सबसे बड़ा जो पॉइंट था, ये अपने आप में कट्टर ईसाई मत का जो था, ईसाई मत को मानने वाला था। अब इसने अध्ययन तो किया, लेकिन अंग्रेजों ने, और इसने भी क्या सोचा, जो अंग्रेजी था ये भी, इसने क्या सोचा कि इनकी परंपराएं तो हमसे बहुत ज्यादा पुरानी है। और ईसाई मत के अनुसार लगभग 4000 ईसा पूर्व जो है वो मानव सभ्यता जो है वो अस्तित्व में आई थी। तो अगर ऐसा मानते हैं तो इनके साथ इनके तो प्राचीन ग्रंथ ही काफी प्राचीन है, उनका कालखंड तो काफी प्राचीन है। तो इसने जो है भारतीय ग्रंथों को ये जो 4000 BC यानी कि ईसा पूर्व के कटघरे में पिरोना शुरू किया। और इस प्रकार से साम्राज्यवादी जो है इतिहास लिखा जाने लगा। अब इसमें एक जो था मैक्स मुलर, तो मैक्स मुलर का एक कथन यहीं पे मैं आपको याद दिलाता हूं। मैक्स मुलर क्या कहता है कि हम
ऐसी शिक्षा पद्धति का विकास करेंगे जिसमें भारत के लोग बाहर से तो भारतीय दिखेंगे लेकिन अंदर से अंग्रेज पैदा होगा। तो कहने का तात्पर्य था कि जो इनकी परंपराएं हैं उनको नष्ट करके पुनः जो अपना जो ईसाईयत है या अपना जो अंग्रेजीकरण है, ईसाईकरण है, वो उनमें पैदा करना। ये कब होगा? शिक्षा से। उससे पहले गुरुकुल पद्धति थी तो उसका अपना तरीका था, और जब तक वो गुरुकुल पद्धति थी तब तक भारत विश्व गुरु था। तो मैक्स मुलर ने ऐसा कहा था। अब अंग्रेजों ने सबसे पहले क्या किया, जो ये साम्राज्यवादी इतिहासकार है, इन्होंने भारत के इतिहास को 3 कैटेगरी में बांटना शुरू किया। एक था हिंदू काल, दूसरा था मुस्लिम काल, और तीसरा था ब्रिटिश काल। देखो, ये जो लड़ाई थी, जो ये हिंदू काल वाला है और मुस्लिम काल वाला है, ये ठीक धर्म पर आधारित उन्होंने कहा है, लेकिन अपने आप को ब्रिटिश काल कहा है। बल्कि धर्मांतर तो इन्होंने भी किया, जो चर्च हैं इत्यादि हैं उन सबको विकसित इन्होंने भी किया, बहुत सारे लोगों का कन्वर्जन किया। तो ब्रिटिश काल की जगह इसको भी अगर इतिहास ईसाई काल लिख देते तो राज करने की नीति में दिक्कत आती। तो इन 3 भागों में जो है अंग्रेजों ने भारतीय इतिहास को बांटना प्रारंभ किया। अब जो ये हिंदू काल था, इसमें इन्होंने क्या किया, एक तो जो भारतीय ग्रंथ हैं, कौन से भारतीय ग्रंथ, जितने भी ग्रंथ हैं, चाहे वो रामायण हो, महाभारत हो, या कोई भी हो, या प्राचीन ज्योतिष हो, या फिर काफी ग्रंथ लिखे गए हैं, उनको ब्राह्मण ग्रंथ का, ब्राह्मण ग्रंथ। जबकि भारत में जो ग्रंथ लिखे हैं बहुत सारे लोगों ने, अलग अलग लोगों ने लिखे हैं, ऐसा नहीं कि वो ब्राह्मण ही है। तो इनको क्या किया, ब्राह्मण ग्रंथ का। और जो इन्होंने ये हिंदू काल का है, इस हिंदू काल में इन्होंने एक और चीज जोड़ी। वो चीज क्या थी कि जब विदेशों का आक्रमण हुआ, माना सिकंदर का हुआ या फिर अन्य चीजों का हुआ, सिकंदर का आक्रमण हुआ और उसके बाद हुन, शक, कुषाण ये लोग आए, तो उस आक्रमण को इन्होंने बड़ा चढ़ाकर लिखने का प्रयास किया। और उसके समक्ष इन इतिहासकारों ने क्या किया, भारतीय इतिहास को दबा दिया। अब उदाहरण के लिए आपको बताता हूं कि जब सिकंदर की सेना आती है तो सिकंदर को महान बताया, जबकि पौरुष जो मात्र एक, जो उस समय 16 जनपद थे, 16 महाजनपद थे, उसमें से मात्र एक जनपद का राजा था। उस अकेले व्यक्ति ने सिकंदर जैसे विश्व विजेता के घुटने टिका दिए थे। उस अकेले व्यक्ति ने, उस अकेले राजा पुरु ने सिकंदर को घुटनों पर ला दिया था। इस गौरवशाली इतिहास को इन जो साम्राज्यवादी इतिहासकार हैं इन्होंने नहीं दिखाया है, उसको छिपाने का प्रयास किया है। और मेन क्या था कि बाहर से लोग आए, लोगों ने भारत को गुलाम बनाया, और भारत के लोगों में इतनी शक्ति नहीं थी कि उनका मुकाबला कर सके या उनके साथ लड़ सके। ऐसे काफी चीजें थी जिनका इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि ये ऐसा कुछ नहीं था, बस जो विदेश से आक्रांत थे वो महान थे और भारतीय लोग उसमें एक तरफ से नगण्य तरह का उन्होंने दिखाने का प्रयास किया। पर ऐसा था नहीं, क्योंकि भारत के एक अकेले व्यक्ति राजा पुरु ने सिकंदर को घुटने पर टिका दिया था। और उसी समय एक कबीले का सरदार था जिसका नाम था अष्टक। उस अष्टक ने सिकंदर की सेना को 1 महीना तक रोका, मात्र एक कबीले के सरदार ने। तो उस पराक्रम को, उस गौरव को इन्होंने नहीं दिखाया, क्योंकि विश्व विजेता था ना, तो फिर राज कैसे होता। और जो भारतीय समाज था उसको एक थका हुआ, गतिहीन और शिथिल तरीके से दिखाने का प्रयास किया कि इनका अपना कोई गौरव नहीं था। ऐसा बहुत सारी चीजों को दिखाने का इन्होंने प्रयास किया है। और भारतीयों को नीचा दिखाने के लिए इन्होंने कोई ऐसा प्रयास है जो नहीं छोड़ा है, हर प्रयास किया इन्होंने। और यहाँ की संस्कृति को जो है हीन भाव से आंकने का इन्होंने प्रयास किया है। और मतलब
ये मान के चलो कि अंग्रेज श्रेष्ठ है, वो पद्धति इन्होंने स्थापित की और अन्यों को इन्होंने ऐसा ही शिथिल छोड़ने का प्रयास किया है। अब बात करते हैं राष्ट्रवादी इतिहासकारों की। ये मैंने आपको बताया था, साम्राज्यवादी इतिहासकार भारतीयों को नीचा दिखाने के लिए और जो विदेशी आक्रमणकारी थे उनको ज्यादा बड़ा चढ़ाकर दिखाने के लिए, भारतीय संस्कृति को हीन भाव से दर्शाने के लिए और राज करने के लिए, इस प्रकार से इन्होंने साम्राज्यवादी इतिहास लिखा। अगला इसको बताते हैं, इसको देखते हैं। अब है राष्ट्रवादी इतिहासकार। तो भारतीय इतिहासकारों को लगा जो उस समय के नए नए लोग थे और जिन्होंने अपना जो समय था वो पूरा स्वतंत्रता के संघर्ष में, उस महासमर में अपना पूरा जीवन लगा दिया था, तो इन्होंने सोचा कि यार ये तो कहीं ना कहीं अंग्रेज सही नहीं लिख रहे हैं और इससे जो है हमारे आने वाली पीढ़ी पर गलत प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि वो वास्तविक इतिहास नहीं था, दमन का इतिहास लिखा गया है। उस दमन के इतिहास का प्रभाव जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं, उन्होंने एक बात कही थी कि भारत का इतिहास हमेशा हार का इतिहास रहा है और हार का इतिहास ही रहा है। तो ये जो हार का इतिहास है ऐसा नहीं है, जीत का इतिहास भी रहा लेकिन उसको दिखाया नहीं गया। तो इन्होंने क्या कहा, जो ये राष्ट्रवादी इतिहासकार थे, अक्सर ये जो उस समय के आंदोलन चल रहे थे वहां से जो है छट करके आए थे। उस आंदोलन से इन्होंने अपने आप को क्या किया था, समर्पित किया था देश के लिए। उसके बाद ये आते हैं और इतिहास लिखना प्रारंभ करते हैं। इन्होंने क्या किया, पुरातात्विक स्रोत, साहित्य और जो समय लेख अभिलेख थे, उन साक्ष्यों के माध्यम से इतिहास को लिखना प्रारंभ किया और एक समृद्ध इतिहास लिखा। ऐसा नहीं कि कुछ भी कर करके, एक समृद्ध इतिहास लिखा इन्होंने। विशेषकर जो भारतीय राजनीतिक इतिहास है उसको उन्होंने पुनः मजबूत बनाया। अब जहां पर हीन दृष्टि से दिखाने का प्रयास किया गया था, जो अंग्रेजों ने किया था, उस पर उन्होंने बल दिया। बल देने के बाद यहाँ की संस्कृति को प्रूफ सहित ये बताया कि महान संस्कृति है, यहाँ की परंपराओं को महान तरीके से प्रदर्शित किया जो था भी। उसके बाद इन्होंने क्या किया, स्वर्ण युग, जैसे गुप्त काल को स्वर्ण युग, वैदिक काल को स्वर्ण युग कहा जाता है, ऐसे युगों को इन्होंने दर्शाया कि भाई ये जो है भारतीय इतिहास के स्वर्ण युग थे। ठीक है, तो इस प्रकार से जो ये राष्ट्रवादी इतिहासकार है, इन्होंने भारतीय संस्कृति को और समृद्ध बनाने के लिए बहुत मेहनत की और साक्ष्यों के साथ प्रस्तुत किया। इसमें एक प्लस पॉइंट ये रहा कि इन्होंने जो अंग्रेजों ने नहीं किया था, दक्षिण भारत के इतिहास को अलग रखा था। इन्होंने दक्षिण भारत के इतिहास को मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास किया और जब पूरा देश का इतिहास एक साथ जुड़ गया तो जो भारत की सांस्कृतिक जड़ें थी वो मजबूत हो गई थी। राष्ट्रवादियों ने क्या किया, दक्षिण भारत के इतिहास को शामिल किया, दक्षिण भारत के इतिहास को शामिल किया, दूसरा इन्होंने क्या किया, संस्कृति को मजबूत किया, भारतीय संस्कृति को मजबूती दी। तीसरा इन्होंने क्या किया, गौरव का इतिहास लिखा, गौरव का इतिहास प्रस्तुत किया, चौथा इन्होंने स्वर्ण युग की तलाश की, स्वर्ण युग में गुप्त काल, मौर्य काल, स्वर्ण युग में
जो वैदिक काल और गुप्त काल, इन युगों को स्वर्ण युग कहा। और पांचवा और सबसे बढ़िया था भारतीय जो जो समय की राजनीति थी, प्राचीन राजनीति, उस समय गणतंत्र जैसी जो पद्धति है उसको इन्होंने ढूंढ करके निकाला था तथ्य के साथ। दूसरा, गणतंत्र और राजतंत्र को तथ्य के साथ प्रस्तुत किया था। तथ्य के साथ प्रस्तुत किया। एक बार दोहराता हूं, दक्षिण भारत के इतिहास को इन्होंने शामिल किया। किसने? राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने। संस्कृति को मजबूती दी, गौरव का इतिहास लिखा। आज अभी तक जो गुलामी का इतिहास था तो गौरव का इतिहास लिखा। स्वर्णयुग की तलाश की और गणतंत्र और राजतंत्र को तथ्यात्मक रूप से प्रस्तुत किया कि भारतीय उस समय की प्राचीन भारत के इतिहास में, यानी कि उस समय जो राजा थे उनके समय कैसे व्यवस्था थी, ये प्रस्तुत किया इन्होंने। और ये जो राष्ट्रवादी इतिहासकार हैं, आर सी मजूमदार, ये जो राष्ट्रवादी इतिहासकार हैं उसकी श्रेणी में प्रथम स्थान इन्हीं का है। राष्ट्रवादी इतिहासकार, हो गया। अब आता है इसी क्रम में अंतिम जो है, हो गया, ये भी हो गया और ये भी हो गया। अब इसके अंत में आता है मार्क्सवादी इतिहासकार। उन्नीस 1950 के दशक में जो वामपंथी लोग हैं उन्होंने क्या किया था, उन्होंने भारतीय इतिहास को लिखना प्रारंभ किया। वामपंथ यानी कि कार्ल मार्क्स से प्रेरित होकर के भारत के इतिहास को लिखना प्रारंभ किया था। अब क्या किया इन्होंने, क्या किया, प्राचीन भारत, प्राचीन और मध्यकालीन भारत और मध्यकालीन भारत के इतिहास में जो है अहम भूमिका निभाई। में अहम भूमिका निभाई। अहम भूमिका निभाई। दूसरा, अब क्या था, इसमें राजा को प्रथम मान करके गुलामी का संदेश दिया गया, यानी कि गुलामी राज करने के लिए बनाया गया। इतिहासकारों ने क्या किया, राजा को, जो ये राष्ट्रवादी इतिहासकार, इन्होंने क्या किया, राजा को केंद्र मान करके गौरव का इतिहास लिखा। अब जो मार्क्सवादी है इन्होंने क्या किया, उन्होंने राजा जो है उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, राजा के राज्य में राज्य व्यवस्था कैसी थी उस पर ध्यान दिया। जैसे कृषि कैसी थी, कृषि। दूसरा, इन्होंने कृषि उत्पादन प्रणाली, उत्पादन प्रणाली और वर्ग व्यवस्था,
वर्ग व्यवस्था, इस पर ध्यान केंद्रित किया और हर राज्य में इन चीजों को ढूंढने का कोशिश किया। और इन्होंने कहा कि स्वर्ण काल वो है जहां ये चीजें ठीक है। अब जो इन्होंने एक बात और कही, तीसरा है कि जो स्वर्ण युग है, तो इन्होंने बोला कि स्वर्ण युग का जो है एक कल्पना है, परिकल्पना है। उन्होंने उसमें ढूंढा, संघर्षों और तनावों को ढूंढा कि संघर्ष क्या था, संघर्ष और तनाव। इसको ढूंढा कि उस समय उस राजा के शासन काल में कैसी व्यवस्था थी, तनाव था, संघर्ष था, या स्त्रियों की दशा कैसी थी, समाज की दशा कैसी थी, वर्ग व्यवस्था कैसी थी, वर्ण व्यवस्था कैसी थी, समाज किन दुविधाओं में घिरा हुआ था, राज्य की शक्ति पे इस पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया, गौरव का, वैभव का, इस पे ध्यान नहीं दिया। ये इनका क्या था, ये इन्होंने इनकी भूमिका थी। लेकिन प्लस क्या हुआ, कुछ नुकसान जो है वो उठाना पड़ा इनको, इनकी वजह से। इनका नकारात्मक पॉइंट क्या था, एक तो इन्होंने संस्कृति और धर्म पर कोई ध्यान नहीं दिया, संस्कृति और धर्म, संस्कृति और धर्म पर ध्यान नहीं दिया। इन्होंने इतिहास लेखन की जो तिथि, उस पर ध्यान नहीं दिया, तिथि पर ध्यान नहीं दिया। और जो ये जो साम्राज्यवादी इतिहासकार थे, साम्राज्यवादी इतिहासकार, उन्हीं की बातों पर ज्यादातर बल दिया। बातों पर बल दिया। अक्सर होता क्या है, किसी देश की राज व्यवस्था या किसी देश का जो आने वाला समय है उसका निर्धारण उसका इतिहास करता है। इतिहास भविष्य में घटित हुई घटनाओं से, इतिहास भूतकाल में हुई घटनाओं से भविष्य में प्रेरणा लेकर के और वर्तमान में जीने का नाम ही इतिहास है। तो ये चीजें हैं, तब जाकर के सही हो सकता है जब तक अपने देश का इतिहास सही से प्रस्तुत होगा। यहाँ पर इन चीजों की कमियां थी, इस कारण से काफी दिक्कतें आई। और जो दोनों विचारधाराएं थी, एक तरफ से विदेशी विचारधारा से प्रेरित थी, इनकी वजह से काफी कठिनाइयां आई, लेकिन सबका अपना अपना मत था। ये आप देख सकते हैं, जो ये साम्राज्यवादी इतिहासकार थे, इनका सबसे प्लस पॉइंट क्या था, इन्होंने पूरे इतिहास को इकट्ठा किया, ये इनका प्लस पॉइंट था। राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने क्या किया, स्व यानी कि अपने अंदर जो सोया हुआ स्वाभिमान था उसको जगाने का प्रयास किया। और वामपंथी इतिहासकार यानी कि मार्क्सवादी इतिहासकारों ने क्या किया, उसमें से धर्म और संस्कृति को दरकिनार करके रोजगार, कृषि, इसको उजागर किया। तो सबका अपना अपना विचार था, अपनी अपनी विचारधारा थी। और भारतीय इतिहास जो है इन तीनों चीजों में बंटा।